नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस विशेष कार्यक्रम में। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी 4 आर्य सत्यों में से एक मृत्यु दुख है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे प्रिय लोगों का बिछड़ना दुख है। इस विषय पर रोचक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। आपने बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त की है तथा आपको अनेक सम्मानों से विभूषित किया गया है। इसके अतिरिक्त आपने विभिन्न मंचों से बौद्ध दर्शन पर विचार भी प्रस्तुत किए हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। भंते जी, इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसे जैसे हमारे यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, दर्शकों का जुड़ाव भी इसके साथ निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। वे इस कार्यक्रम को लेकर हमसे बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, अपनी जिज्ञासाएं अभिव्यक्त कर रहे हैं और इसके साथ साथ वे हमें प्रशंसात्मक संदेश भी भेज रहे हैं और अपने सुझाव भी हमें भेज रहे हैं। ये सभी संदेश हमें व्हाट्सएप और ईमेल दोनों पर ही प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहूँगी कि आप इस कार्यक्रम में इतनी अधिक रुचि अभिव्यक्त कर रहे हैं, जिसमें तथागत बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित यह कार्यक्रम निरंतर रुचिकर बनता जा रहा है और आप सभी के सहयोग से यह और अधिक रुचिकर बन सकेगा। हमारी यदि कोई आप कमियां देखें या किसी अन्य तरह का सुझाव आपके पास रहेगा तो निस्संदेह निसंकोच आप हमारा मार्गदर्शन करते रहें। भंते जी, तो हम कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं और कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि तथागत गौतम बुद्ध ने राहुल को प्रथम उपदेश कौन सा दिया था? नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने अपने दर्शकों के माध्यम से बड़ा ही अच्छा प्रश्न पूछा कि तथागत गौतम बुद्ध ने राहुल को कौन सी देशना दी थी। चूँकि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध सदैव ही लोगों को उपदेश दिया करते थे। तो राहुल जो कि छोटा था और छोटे रहते समय तथागत गौतम बुद्ध उन्हें उपदेश देते हैं कि हे राहुल, कभी भी व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने का मतलब है कि व्यक्ति के पास कितनी भी अच्छाई क्यों न हो, लेकिन एक झूठ की वजह से वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। जैसे मान लिया जाए कि कोई पानी है तो पानी में यदि कोई ऐसी कोई गलत चीज़ गिर जाती है तो पानी को पूरी तरह से गंदा कर देती है। और फिर तथागत ने कहा कि हे राहुल, यदि पानी कोई गंदा है, मैला है, तो क्या उसे पिया जा सकेगा? तो राहुल ने कहा नहीं पिया जा सकता। तो उसी तरह से कि यदि मनुष्य के अंदर में अशुद्धियाँ हैं, यदि वह झूठ बोलता है, तो क्या उस आदमी के ऊपर विश्वास किया जा सकता है? तो राहुल ने उत्तर दिया कि बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए तथागत गौतम बुद्ध, चूँकि हम जानते हैं कि वह सदैव ही लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के सुख के लिए, लोगों के हित के लिए, उनकी प्रगति के लिए, उनकी शांति के लिए सदैव ही मानव उपयोगी ऐसे उपदेश दिया करते थे, जिससे मनुष्य अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सके, अच्छा बना सके और जीवन में वो आगे बढ़ सके। फिर हम देखते कि तथागत गौतम बुद्ध यहाँ नहीं रुकते हैं, फिर वो राहुल को कालांतर में सामनेर बना देते हैं और जब सामनेर बन जाते हैं तो उन्हें उपदेश करते हैं कि मनुष्य का जीवन ये तृष्णाओं से भरा पड़ा हुआ है। यदि हम इन तृष्णाओं को जीवन काल से हटा देते हैं तो हम निश्चित तौर पर सुख और शांति का अच्छा जीवन जी सकते हैं। ये उन्होंने उपदेश देकर समझाने की कोशिश की, जिससे मनुष्य इसी जीवन में मुक्त हो जाता है, श्रेष्ठ जीवन को वह जीना प्रारंभ कर देता है और जो भी जीवन हमें प्राप्त होते रहता है उसके अनुसार हम बेहतर तरीके से जीवन को यापन करने के लिए ज़्यादातर हम अच्छा जीवन जीते रहते हैं। इसलिए तथागत ने राहुल को बड़ा सुंदर मार्गदर्शन किया, समझाया। ये उच्च कोटि का ज्ञान है। इस उच्च कोटि के ज्ञान में बड़ा ही समाहित हुआ, बड़ा ही कल्याण समाहित हुआ है।
मनुष्य के जीवन को वह उस दिशा की तरफ ले जाने वाला उपदेश है। और श्री राहुल ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं आपके उपदेशों का सदैव ही पालन करने की मैं कोशिश करते रहूँगा, क्योंकि जब मैं पालन कर लेता हूँ, जब मैं उसका आचरण कर लेता हूँ, उसको मैं जीवन काल में उतारने की कोशिश करता हूँ, तो स्वाभाविक तौर पर मैं ठीक तरह से मैं जीवन को व्यतीत कर सकूँगा। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के राहुल सिद्धार्थ गौतम के बेटा थे, बाद में वह बुद्ध बन जाते हैं। तो राहुल को भी तथागत गौतम बुद्ध उसी मार्ग पर ले जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि इस संसार में बहुत झूठ है, इस संसार में बहुत दुख है, इस संसार में मनुष्य एक दूसरे के ठगने का काम करता है। तो तथागत ने यही उपदेश उन्हें देने की कोशिश की, जिससे मनुष्य अपने जीवन को कैसे अच्छी तरह से सुखपूर्वक यापन करने के लिए यह क्या ऐसे उपदेश उपयोगी हैं। तो कहा जाता है कि स्वाभाविक तौर पर यही उपदेश है, जो एक प्रकार से उन्होंने कहा जो झूठ बोलता है इससे बड़ा पाप इस संसार में कोई नहीं है, क्योंकि इससे न जाने कितने सारे पाप जन्म ले सकते हैं। इसलिए राहुल को उन्होंने कहा ऐसे पाप कर्म करने से व्यक्ति को बचना चाहिए। यदि व्यक्ति बच जाता है तो उसके पास पाप का नहीं बल्कि पुण्य का संचय हो सकेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि मनुष्य के कर्म के ही कारण उत्पन्न होता है पुण्य, कर्म के कारण ही उत्पन्न होता है यह पाप, क्योंकि मनुष्य के जीवन काल में यह अपने कर्मों के द्वारा उत्पन्न हुआ। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने ठीक तरह से राहुल को समझाने की बहुत कोशिश की, उन्हें बताया, समझाया कि आप मेरी तरह सद्मार्ग पर आइए, मेरी तरह ही जीवन को बेहतर बनाइए, जिससे आप स्वयं ही सुख को प्राप्त कर सकेंगे। इस तरह की तथागत गौतम बुद्ध की वाणी, जो कि हम जानते हैं कि वह सदैव ही कल्याणकारी रही है। इसलिए उन्होंने कहा कि राहुल, पाप कर्म करने से बचना चाहिए, उस गंदे या गंदगी से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। यदि गंदगी से बाहर निकल गए तो तुम्हें शुद्धि का रास्ता पता चला है, और शुद्धि का जीवन ये सबसे बेहतर जीवन माना जाता है। इसलिए तथागत ने राहुल को यह पाप कर्म करने से बचने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया, कुशल कर्म की उन्होंने देशना दी कि राहुल बार बार कुशल कर्म करते रहना चाहिए। चित्त में जब भी अच्छी भावना उत्पन्न हो जाए तो उसे करने की कोशिश करो, लेकिन चित्त में ऐसी अकुशल भावनाएं उत्पन्न हो जाए जिससे पाप उत्पन्न होता है, तो उन्होंने कहा राहुल बिल्कुल भी इसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है। यदि आपको सुखी जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, तो इन चीज़ों को आपको त्यागना होगा। और ये देशना सुनकर राहुल का मन बड़ा ही अच्छा बन गया, उन्हें प्रसन्नता हुई, उन्हें अच्छा लगा कि यह मुझे ये रास्ता पता चला है कि मैं किसी भी प्रकार से ऐसे पाप कर्म को नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि झूठ बोलना ये सबसे बड़ा पाप है। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने राहुल को बताने की कोशिश की। दर्शकों, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि अभी भी इस संसार में लोग एक दूसरे को ठगने का काम करते हैं, एक दूसरे को लूटने का काम करते हैं, झूठ बोला जाता है। तो यह तथागत गौतम बुद्ध की देशना जो राहुल को दी गई थी, आज वर्तमान में भी कितनी प्रासंगिक है, कितनी अच्छी है। और यदि आप सब लोग इसका पालन करते हैं तो एक अच्छे समाज का निर्माण होगा, अच्छे इंसान का निर्माण होगा, देश ठीक तरह से जीवन को जी पाएगा। इसलिए दर्शकों, यह तथागत की देशना राहुल के लिए नहीं बल्कि हम सब लोगों के लिए है, जो कल्याणकारी है। तो मैं आप लोगों को आपका जो उत्साह है, जो आपने जानने की कोशिश की कि राहुल को कौन सा देशना तथागत गौतम बुद्ध ने दी थी, तो यह निश्चित तौर पर आपके उत्साह को और आपके इस प्रश्नों को, आपके इस विचारों को कैसे मैंने आपको बताने की कोशिश करके आपके इस विचारों से मैंने शांत कराने की कोशिश की। और निश्चित तौर पे ये कहा जा सकेगा कि यह विचार जो जन कल्याणकारी विचार है, मानव में प्रेम पैदा करने वाला विचार है, मानव में यह मैत्री पैदा करने वाला विचार है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई राहुल को देशना, यह सर्व मानव कल्याण के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दर्शकों, आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस तरह के बड़े ही सुंदर प्रश्न को आपने पूछने की कोशिश की है। इसलिए मैं आप सब लोगों के लिए यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही उत्साह को बरकरार रखिए, ऐसे ही प्रश्नों को जानते रहिए और जीवन में कल्याणकारी सुख प्राप्त करने के लिए
ऐसे विचार निश्चित तौर पे मानव कल्याणकारी, इसलिए मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने राहुल को दिए गए प्रथम उपदेश के बारे में हमें बहुत विस्तृत जानकारी दी। इसी क्रम में मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि धम्म में दीपक या मोमबत्ती जलाने का क्या महत्व है? कृपया हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने दर्शकों के माध्यम से बड़ा ही सुंदर और प्रासंगिक, आज वर्तमान की बड़ी ज़रूरत है, इस प्रश्न को आपने करने की कोशिश की। वो प्रश्न है, क्या बौद्ध धर्म में मोमबत्ती दीपक का क्या महत्व है? हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने अत दीप भाव, अपना स्वयं का दीपक प्रकाशित करो, अपने को प्रकाशित करो, इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन फिर भी जब भी हम कोई पूजा करते हैं, कोई ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, तो वहाँ पर हम लोग मोमबत्ती जलाते हैं, दीपक जलाते हैं। तो हमने देखा होगा कि दीपक का एक बड़ा अच्छा गुण है, दीपक स्वयं तो जलता है, मोमबत्ती तो स्वयं जलती है और वह दूसरों को प्रकाशित करती है। इसलिए आपने देखा होगा दीपक के नीचे और मोमबत्ती के नीचे वह प्रकाश नहीं होता, लेकिन वह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करती है। इसलिए इसका बड़ा महत्व है, एक सिंबॉलिक है, एक हमारे लिए वह एक बोध कराने वाली है, जिससे आपने देखा कि दीपक जलकर दूसरों को प्रकाशित कर रहा है। इसे तथागत ने कहा, स्वयं अपने आप को तैयार करके, प्रकाशित करके इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार कीजिए दूसरों के काम के लिए। इसलिए मोमबत्ती और दीपक जो हैं वह हमारे लिए एक प्रकार का आदर्श है, और वह आदर्श जो स्वयं को वह जला करके दूसरों को प्रकाश देता है। उसी तरह से मानव, आप लोग भी दूसरों को प्रकाशित कीजिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के सुख के लिए उनकी सहायता कीजिए, तभी तो इस संसार में मानव सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकेगा। इसलिए दीपक का और मोमबत्ती का बड़ा ही महत्व है इस बौद्ध धर्म में। यह एक सिंबल के रूप में, आदर्श के रूप में, जो कि हर जगह में, हर घर में जो कुछ भी बुद्धिस्ट परिवार है वहाँ पर आप देखेंगे तो आपको हर कार्यक्रम में, हर ऐसे समारोह में जो आपको मोमबत्ती और दिए जलाते हुए दिखाई देंगे। इसलिए यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया, वो हम उससे प्रेरणा लेते रहते हैं मोमबत्ती और दिए से, कि वह जल रहा है, दूसरों को प्रकाश दे रहा है, तो हम भी उस तरह से अपने आप को तैयार करके बनाए रखने की कोशिश करेंगे। इसलिए इसका बड़ा महत्व है। और सभी सज्जनों, आप लोगों को यह जानकर प्रसन्नता भी होगी कि हम दीपक तो जला रहे हैं, मोमबत्ती तो जला रहे हैं, लेकिन यह सिर्फ जलाना यह अंधकार को मिटाने के समान है, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला ऐसा धम्म जो व्यक्ति के जीवन में अंधकार को तो समाप्त करता है, लेकिन प्रकाश को उत्पन्न करता है, जैसे मोमबत्ती और दीपक काम करता है। उसी तरह से हे मानव, आप लोग भी अपने आप के अंधकार को समाप्त करो और अपने अंदर प्रकाश को लाने की कोशिश करो। इसलिए धम्म में मोमबत्ती और दीपक को जलाने का बड़ा ही महत्व है। जो मैंने आप लोगों के जो जिज्ञासा थी उसको मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की। आप सब लोगों ने इस जिज्ञासा को जान करके और भी इस जिज्ञासा को और भी प्रोत्साहित कर दिया है, और मोमबत्ती की लौ, दीपक की लौ को और भी तेजी के साथ में उसकी चिंगारी को प्रकाशित करने की कोशिश की। इसलिए यह एक मानव कल्याणकारी एक प्रकार से हमारे लिए चिन्ह के रूप में, प्रतीक के रूप में है, जो हम लोग अपने समारोह में इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। इसलिए हम अंधकार को मिटाकर प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, यह इसका खासकर महत्व है। तो आप सभी दर्शकों ने मेरी बातों को सुना है, तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दीप और मोमबत्ती को लेकर जो हमारे साथ चर्चा की, उससे हमारे दर्शकों को कुछ नई जानकारियाँ अवश्य प्राप्त हुई होंगी। अब हम आज के मुख्य विषय की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है, 4 आर्य सत्यों में यह भी कहा गया है कि प्रिय लोगों का बिछड़ना दुख है। इस विषय पर हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आपने दर्शकों के माध्यम से बड़ा ही अच्छा, प्रासंगिक, उपयोगी प्रश्न को करने की कोशिश की है। तथागत गौतम बुद्ध 4 आर्य सत्य में बताते हैं कि प्रिय का बिछड़ जाना दुख है। हम जानते हैं कि हम सामाजिक जीव हैं, मनुष्य का जीवन जी रहे हैं, परिवार का जीवन जी रहे, समाज का जीवन जी रहे, हर देश में मनुष्य जीवन यापन कर रहा है।
और यह एक प्राकृतिक सत्य है जो हर व्यक्ति के जीवन में आपने देखा होगा कि वह बिछड़ना, मनुष्य एक दूसरे से दूर चले जाता है, और जब ये दूर चले जाता है तो एक स्वाभाविक मनुष्य के अंदर की फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती हैं, और ये भावनाएं मनुष्य को वह स्वाभाविक तौर पर अंदर से दुखी बनाते रहती है। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा माता, मेरे पिताजी, मेरे सास, मेरे ससुर, मेरा मामा, मेरी मामी, न जाने और कितने सारे रिश्तेदार, अपने दोस्त, अपने मित्र जो हमसे दूर जब चले जाते हैं, तो आपने देखा होगा तथागत ने ऐसे कहा कि अप्य ही संपयोगो दुखो, प्रिय ही विपयोगो दुखो, अर्थात जो प्रिय लोग हमसे दूर जा रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पर देखा जाता है कि ये कितना दुख हो रहा है मनुष्य को। स्वाभाविक तौर पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमारे घर का कोई परिवार का सदस्य जब कोई पढ़ने के लिए दूर गया है या हमसे दूर ही हो गया है हमेशा के लिए, तो फिर भी आपने देखा कि मन में दुख होता है, क्योंकि हमें उनकी यादें आती है, उनका स्मरण होता है, और जब स्मरण होता है तो स्वाभाविक तौर पे हमें दुख उत्पन्न होते रहता है। इसलिए तथागत ने कहा कि जब ये प्रिय लोग हमसे दूर चले जाते हैं तो हमें स्वाभाविक तौर पर यह दुख होते रहता है, और यह दुख मनुष्य को कितनी सारी वेदना उत्पन्न कराता है, और ये वेदना न जाने किन किन कारणों से उत्पन्न हो जाती है। इसलिए प्रिय का बिछड़ जाना, क्योंकि प्रिय हमारे लिए बड़े अच्छे होते हैं, प्रिय हमारे लिए मददगार होते हैं, हमें विचार देने वाले होते हैं, हमारी सहायता करने वाले होते हैं, प्रिय हमें कहीं ना कहीं रास्ता दिखाते रहते हैं, और वह एक दिन चले जाने के बाद वह स्वाभाविक तौर पर हमें बड़ा ही दुख होते रहता है। और यह दुख यह स्वाभाविक तौर पर देखा जाता है कि मनुष्य के जीवन काल में आते रहता है। इसलिए तथागत ने कहा ये सत्य है, इसे स्वीकार करो, और स्वीकार तो मनुष्य को करना ही होता है। इसलिए स्वीकार करते समय हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई यह देशना स्वाभाविक तौर पे मानव के कल्याण के लिए है, कि हम इसको बड़े यथार्थ के भाव के साथ, बड़े शांति के साथ इसे हम जानने की कोशिश करें कि प्रिय लोगों का बिछड़ जाना, दूर हो जाना। लेकिन क्या ऐसा संभव होगा या नहीं होगा, तो देखा जाता है कि ये तो सत्य ही है, एक न एक दिन सब एक दूसरे से बिछड़ जाने वाले हैं, दूर चले जाते हैं, और जब ये दूर चले जाते हैं, इनका साथ हमारा नहीं रह पाता, तो स्वाभाविक है कि हमारे मन को कितना आघात होता है, कितना दुख पहुंच जाता है, और ये दुख स्वाभाविक तौर पर हम जल्दी से इसको स्वीकार नहीं कर पाते। इसलिए तथागत ने प्रिय के लोगों को बिछड़ने के लिए यही बात कही थी। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध एक बार माता विशाखा को यही बात समझाते रहते हैं कि हम प्रिय के बिछड़ जाने पे दुखी होते हैं, तो इसलिए सबके साथ मैत्री करें, सबके साथ प्रेम करें, सबके साथ करुणा का भाव रखें, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने की कोशिश करें, तो यह हमारे लिए सभी प्रिय हो जाते हैं। सभी के प्रति हम उस मैत्री भावना का उपयोग करने की कोशिश करते रहते हैं, और यह कितना मनुष्य के जीवन के लिए दुखदायी है। जब हम सब लोग मिलकर रहते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन इनमें से कोई आदमी दूर चले जाता है तो स्वाभाविक है कि मनुष्य को वेदना होते रहती है, दुख होते रहता है। इसलिए आपने देखा हो कि जब अपने घरों में शादियां होती हैं और बच्चे हमसे दूर चले जाते हैं तो बड़ा ही दुख होते रहता है, क्योंकि वो हमारे लिए प्रिय है। और हर एक संसार की वस्तु जो हमारे लिए प्रिय लगती है, वे सभी वस्तुएं हम देखते हैं कि उसके चले जाने के बाद, वो खो जाने के बाद, हमसे दूर चले जाने के बाद, बिछड़ जाने के बाद हमें बड़ा ही दुख उत्पन्न होते रहता है। यह स्वाभाविक कारण को बताने की कोशिश की गई, और यह स्वाभाविक कारण हम अपने जीवन काल में हकीकत के रूप में देखते रहते हैं। एक मनुष्य है जो 70 साल, 80 साल, 90 साल तक जीवन जीते रहता है, और जब वो जीता है तो न जाने कितने सारे लोग, उसके प्रिय लोग जो है वो दूर चले गए हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या तुम्हें दुख नहीं होता, तो देखा जाता है कि स्वाभाविक तौर पर उसे दुख होता है। आपने कई लोगों को जब प्रिय लोग दूर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि रोते हैं, बिलखते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं। और यही चीज़ें आपने देखी कि आज के समय में लोग जब दूर चले जाते हैं तो जब उन्हें याद आती है तो आपने देखा होगा कि वो होमसिक हो जाते हैं, घर की याद आती है। लेकिन जब वो हमसे दूर जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हम देखते हैं कि बड़ा ही दुख होते रहता है। हम अपने जीवन काल में इसको हकीकत के रूप में स्वाभाविक तौर पर देखते रहते हैं। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध के जीवन में जब उन्होंने, हम देखते हैं कि घर से वो गए हुए थे तो उनके
घर को बड़ा दुख हुआ था, उनके घर के सारे परिवार को दुख हुआ था। वे बड़ी दुखी थे, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐसे ही हमारे प्रियजन जहाँ जहाँ पर भी एक दूसरे के प्रियजन लोग रहते हैं, वो सभी जगह यही आप अनुभव कर सकते हैं कि वह प्रिय लोग का बिछड़ गए हैं, तो वह स्वाभाविक तौर पर दुख को उत्पन्न करते रहता है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है मनुष्य के जीवन काल की, जिसको तथागत ने यही बात समझाने की कोशिश की कि यह सत्य है और सत्य को जानने की कोशिश कीजिए। जब सत्य को जानेंगे तो आपको यथार्थ भाव उत्पन्न हो जाएगा। जैसा है वैसा देखने की हम कोशिश करते रहेंगे। अब जैसे है वैसा जब हम देखने की कोशिश करेंगे तो हमारे जीवन को किस तरह से अच्छी बातें उत्पन्न होते रहेगी, और जब अच्छी बातें उत्पन्न होते रहेगी तो हम यह स्वाभाविक तौर पर हमें अंदर से पता चलता है कि यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ऐसे इस संसार में कोई भी मनुष्य नहीं है जो उसके साथ इस तरह की घटना होते भी हमें नहीं दिखाई देगी। तो उन्होंने कहा हर मानव के, हर मनुष्य के, हर व्यक्ति के जीवन काल में इस तरह की चीज़ें आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उससे इस संसार में कोई भी आदमी बचा नहीं है जो जन्म लिया है, और जो जन्म लिया है तो वह स्वाभाविक तौर पर यह चीज़ें होती रहती है। तथागत ने कहा कि यह तो हमने जान लिया है, कोई तरक्की के लिए निकला हुआ है, अच्छे काम के लिए निकला हुआ है। जैसे सिद्धार्थ गौतम अपने घर से निकले तो उनके घर के लोगों ने, खासकर उनकी पत्नी यशोधरा ने कहा था कि आप बड़े ही कल्याणकारी काम के लिए निकल रहे हैं, तो मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, आपकी मैं क्या सहायता कर सकती हूँ। तो उसी तरह से इस संसार में जब हम इस चीज़ों को जानते हैं तो हम उसके इस जीवन को हम यथार्थ भाव से देखने की कोशिश करके वो प्रगति के मार्ग पर निकला हुआ है। और आप महसूस कर सकते हैं कि जब कोई हमारे बिछड़े हुए लोग यदि हमें प्राप्त हो जाए कितनी प्रसन्नता होती है। गले से लगा लेते हैं हम उन्हें, बहुत दिनों के बाद मिल जाते हैं, तब तो बड़ी ही इस जीवन में प्रसन्नता उत्पन्न हो जाए। मैंने कोई ऐसी संपत्ति प्राप्त कर ली है, लेकिन जब मुझसे कोई दूर चलेगा तो हमें लगता है कि हमने अपनी असली संपत्ति को नष्ट कर दिया, अब वो मेरे पास है ही नहीं। इसलिए हम अपने आप से, अपने जीवन में हम जानते हैं कि हमारे बच्चे हमारी संपत्ति है, हमारे परिवार के लोग हमारी संपत्ति है, हमारे जानने वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, ये हम मानते कि ये संपत्ति है, लेकिन हमसे वो दूर चले जाते तो हमें महसूस होता है कि ये हमने संपत्ति को नष्ट कर दिया। तो उस समय की जो भावना होती है बड़ी दुखदाई होती है। और तथागत गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ये अभ्यास करते हुए ठीक तरह से जानने की कोशिश की, चाहे वो भारत का नागरिक हो, चाहे अमेरिका में रहने वाला हो, चाहे इंग्लैंड में हो या जापान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, किस जगह भी रहने वाला जो आदमी है, सब मनुष्य के जीवन काल में दूर जाने के बाद, बिछड़ जाने के बाद दुख होता है। वो सिर्फ भारत में रहने वाले लोगों के लिए नहीं है, वह इस संसार में सभी जगह रहने वाले जो लोग भी होंगे उनके साथ, सभी के साथ इस तरह की भावना जुड़ी होती है। इसलिए जहाँ जहाँ पर भी मनुष्य रहते हैं उन सब लोगों में ये बात देखी गई है कि वह ऐसे प्रसंगों पर वह स्वाभाविक तौर पर वह अपने आप को दुख बना देते हैं। इसलिए हमने देखा कि पट्टाचारा तथागत गौतम बुद्ध के काल की एक कन्या थी और वो अपने इच्छा से शादी कर लेती है, उसके माता पिता उसे छोड़ देते हैं, और छूट जाने के बाद में हम देखते हैं कि उस पट्टाचारा के उसके इतना दुख उसके जीवन काल में आता है क्योंकि उसके बच्चे उससे बिछड़ गए हैं, उसके पति उससे बिछड़ गया, अब वो आने वाले नहीं हैं। तो वह बड़ा ही उसका चित्त दुखदाई होता है, वो पागल हो जाती है, दर दर की ठोकरें खाती रहती हैं और उसे पता नहीं चलता। तथागत गौतम बुद्ध उसे समझाते कि यह जीवन परिवर्तनशील है, यह तो होता है। तो उसे यह एहसास हो गया, लेकिन बिछड़ जाने के बाद कितना दुखी हो, उसके माता पिता भी दुखी हुए थे, मेरी एक लौती बेटी जो हमसे दूर हो गई है। और ऐसा ही प्रसंग इस संसार में चलते रहता है, लेकिन इसको कोई भी मनुष्य दूर नहीं कर सकता क्योंकि ये स्वाभाविक प्रकार से देखा जाता है कि मनुष्य के जीवन काल में यह आने वाली घटनाएं हैं। कौन रोक पाएगा? बुद्धिमान आदमी है जो समझ सकेगा, लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है तो इन्हें समझने की बहुत गुंजाइश नहीं होती है। बस उसे तो यह देखकर ही और ऐसी परिस्थिति का निर्माण होने के बाद ही यह दुख उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तथागत ने स्वाभाविक तौर पर ये बातें समझाने की कोशिश की कि हे मानव रूपी जीवन, इस संसार में रहने वाले लोग, आप लोगों को यह मैं बात बताते रहता हूँ कि ये सत्य है और ये ऐसा वैसा सत्य नहीं है, क्योंकि यह स्वाभाविक तौर पर इस कारण से दुख उत्पन्न हुआ है। क्योंकि कारण क्या है? हमारे प्रिय लोग हमारे पास नहीं हैं, वो बिछड़ गए हैं।
दूर हो गए हैं तो स्वाभाविक तौर पर यह दुख उत्पन्न होते रहता है। लेकिन जो ज्ञानी हैं, जो जानते हैं, समझते हैं और जीवन को ठीक तरह से जीते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये तो होने वाला है, ये सत्य है, आज न कल कभी न कभी ऐसा होने वाला है। इसलिए आपने देखा होगा इस संसार का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो जिसके साथ इस तरह की घटनाएं नहीं होती है। इस संसार का हर व्यक्ति जो मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, उनके साथ में यह घटना होने वाली। कोई आदमी इस संसार में बता दे मेरे साथ ऐसा घटना नहीं होगा, तो वह असत्य है। सत्य यह है कि उस व्यक्ति के साथ में इस तरह की घटना होने की पूरी पूरी संभावना है। आप देख लीजिए, बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद मृत्यु दम तक न जाने ऐसे जीवन काल में कितने सारे प्रसंग आते रहते हैं, और वह प्रसंग जो अनेक प्रकार के उसके चित्त में प्रभाव डालते रहते हैं। वो सोचेगा भी नहीं, लेकिन वह पूरी तरह से होने की संभावना देखी जाती है। और जब ऐसा प्रसंग आ जाते हैं तो मनुष्य न जाने किस किस तरह से सोचते रहता है। इसलिए सभी लोगों से यही कहना है, दर्शकों, आपको जानते हुए प्रसन्नता होगी कि जब हमारे घर में हमारे बच्चे होते हैं, हमारे नातेदार के लोग होते हैं, उन्हें यही जानना है कि हम इस सत्य को ठीक तरह से जान करके अपने जीवन काल में उतारने की कोशिश करें। और जब ये प्रसंग आते हैं तो सोचे तो हमारे जीवन काल में कोई भी आदमी नहीं चाहता कि ऐसे प्रसंग आए, कोई भी मनुष्य नहीं चाहेगा और न कोई उसे लाएगा, लेकिन वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस तरह से हमारे जीवन काल में चीज़ें आती रहती है और सब एक दूसरे से, माता पिता, भाई बहन, सभी रिश्तेदार के लोग एक न एक दिन वह अपने प्रिय लोगों से भी दूर हो जाते हैं। ये प्रसंग है, ये हकीकत है, ये सत्य है। और इस सत्य का दर्शन करना ही हमें उस समर्थ के लिए, अपने शक्ति के लिए, अपनी जागरूकता के लिए, अपने उस सत्य का एहसास कराने के लिए कहीं ना कहीं मददगार साबित होते रहता है। इसलिए हमें पूरी तरह से यह जानना जरूरी है। आप देखते होंगे आज इस युग में जब दुनिया इतनी तेज़ी के साथ बदल रही है, तब भी आप देखेंगे ऐसा जीवन में होते भी नज़र आते रहता है। एक आदमी कितने वर्षों तक रहेगा, उसका तो अपना एक जीवन है, लेकिन यदि यह जीवन है तो उस जीवन को हमने जान लिया आर्य सत्य के माध्यम से, और दुख का कारण है जो हमने जानने की कोशिश की है। और यह दुख कोई साधारण नहीं होता है। ऐसा समझ में आता है कि उस व्यक्ति के जीवन काल में जिसके साथ होता है, उसके ऊपर में एक पहाड़ का संकट आ गया है। अब देखते होंगे पहाड़ कितना बड़ा होता है और उसके जीवन में उतना ही बोझ आ गया है, उतने जीवन में उतना ही दुख उत्पन्न हो गया है। अब इस दुख का सामना करने का यही है कि हमने जान लिया कारण है प्रिय लोगों का बिछड़ जाना। और जब प्रिय लोगों का बिछड़ना ये कारण है तो उसका स्वाभाविक तौर पे जानना, और दुख बार बार जिन जिन कारणों से उत्पन्न होते रहता है, बुद्ध ने कहा उन कारणों को ही हम काट दें, उन कारणों को ही हम त्याग दें, उन कारणों को ही हम अपने जीवन काल से समाप्त कर दें। और जब हम उस चीज़ों को समाप्त कर लेंगे तो यह हमने जो घर बनाया है दुख का, अब ये दुख का जब हमने घर बना लिया है तो अब इसको पूरी तरह से चारों तरफ से आवरण मिल गया है, पक्का आवरण है, तो उसे जल्दी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन जब हम इस कारण को जान लेते कि इस तरह से कारण है, तब हम धीरे धीरे उसे समाप्त कर लेते। इसीलिए तथागत ने कहा कि हमें प्रिय और अप्रिय जो हमें समझ में आता है उसे हम कैसे यथार्थ भाव से जानें, और जानने के बाद उसे जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसलिए प्यारे दर्शकों, आपने यह बात जानने की कोशिश की कि प्रिय लोगों का बिछड़ जाना कितना दुख होता रहता है और ये स्वाभाविक है, लेकिन हमने उसे यथार्थ रूप में, हकीकत के रूप में जानने की कोशिश की और बुद्ध ने इसको ठीक तरह से समझाया, बताने की कोशिश की। आप लोगों ने बड़े उत्साह के साथ में इसे जानने की कोशिश की है। और प्रिय लोग बिछड़ जाते, दुख होता है, यह हकीकत है, प्रैक्टिकल है, हम एहसास कर रहे हैं जीवन काल में। इसलिए आप लोगों ने बड़ा अच्छी तरह से इसे जानने की कोशिश की। मैं आपके उत्साह को, आपकी इस जिज्ञासाओं को निश्चित रूप से मैं कदर करता हूं और मुझे भी प्रसन्नता हो रही है आप लोगों को बताते हुए। और दर्शकों, आपके इस तरह से उत्साह को जानने के लिए, आपके प्रश्नों को जानने के लिए और वास्तविक चीज़ों को जानने के लिए जो हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है, इस तरह की घटनाओं को जानने के लिए आपने उत्साह दिखाया, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मंगल कामना करता हूं कि आप अपने जीवन में सुखी दीर्घायु हो, ऐसी बात कहते हुए यहीं पर रुकता हूँ। भवतु शुभ मंगलम। भंते जी, इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।
अब आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है इस कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन उससे पूर्व मैं आपको अवश्य ये साझा करना चाहूँगी कि आपके मन में किसी तरह के प्रश्न हों या सुझाव हों तो आप हमें निरंतर भेजते रहिए। प्रश्न पूछने के लिए एवं सुझाव भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो मैं आशा करती हूँ आप अपने प्रश्नों को, जिज्ञासाओं को और सुझावों को हम तक भेजते रहेंगे, हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे और हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा शर्मा भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ विदा लेती हूँ। कल इसी समय फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो